शरद पूर्णिमा का पावन उत्सव है और आज दो चंद्रमा आज के दिन इस धरती पे आए थे, तो उन्हीं की स्मृति में ये भजन है। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। दोनों चांद धरती पर लाई बड़ भागी रात, दोनों चांद धरती पर लाई बड़ भागी रात, साथ और अंदर की पूरी बनाया ना आप जी, यहाँ जो खाना डाला समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का साथ, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। जब बोले आचार्य ब्रह्मर्षि विद्या समझ महाराज की, आचार्य ब्रह्मर्षि गुरुवर्षि समय समझ महाराज की, श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ निरापक श्रमण पूज्य मुनिषि योग समझ महाराज की, वंदनीय आचार्य संघ की जय। धन्य है आज का दिन, हम याद करें अपने इस मस्तिष्क में कि वे क्या सदलगा का वे ग्राम होगा, भले ही ऐसे दो चांदों का अवतरण आज के दिन हुआ होगा। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है हम जो हमने महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन महावीर जैसी चर्या करने वाले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी महाराज कहते हैं बिना किसी भूमिका के मैं समझता हूँ कि पूरी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जैन समाज के अध्यक्ष जी आदरणीय कालाचरण का अध्यक्ष जी। महा अतिथि के रूप में तो पूज्य योग सागर जी, निरोग सागर जी, निर्वीक सागर जी सहित पूरा संघ यहाँ पर विराजमान है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक गतिविधियां करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आज नितिन जी जैन साहब आरएसएस विभाग के प्रचारक गुना यहाँ पर विराजमान है। मुख्य अतिथि के रूप में जोरदार तालियां बजाइए। श्री वीरेंद्र सिंह जी धाकड़ जिला अध्यक्ष गुना मोर्चा हमारे बीच में निमंत्रण आता था, पहले बुला हुआ, फिर चला हुआ और फिर लिवा हुआ, तीन बातें होती थी। और हमें याद है हम छोटे छोटे थे तो जब किसी से निमंत्रण आता था तो हम एक गिलास लेकर के और कभी स्वाद करना हो तो जीरामन भी साथ में ले जाते थे। पहले की परंपरा थी, लेकिन आज हमारे इस संस्था ने हमारी संस्था ने विद्या समयोदय संस्था ने ये जो जितनी भी गौ माताएं यहाँ पर हैं, आज इनको इतनी खुशी है कि आज दो सूर्यों का उदय हुआ है। आज ऐसा दिन है जो कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने संयम पथ पर हम लोगों को लगाया है। भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देवलोक में जाकर भी हमें आशीषित कर रहे हैं। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आज अवतरण दिवस है, पूज्य समय सागर जी महाराज का अवतरण दिवस है, जो
हस्तिनापुर की प्रणेता है, ऐसी गणनी आरिका ज्ञानवती माता जी का भी आज अवतरण दिवस है। हम इस दिवस को तो गौण करते हैं, इसको तो गौण करते हैं, मुख्य करते हैं हम उन दीक्षा दिवस को कि जिन्होंने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के चिर हाथों से 12 महाराजों को आज दीक्षा प्रदान की है। ऐसे पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज से 12 महाराजों का 10 महाराजों का आज दीक्षा दिवस है। और उनमें प्रशांत सागर जी महाराज को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, भले ही वे समाधिष्ट हो गए हों, लेकिन उन्होंने जो हमारे गुनाह के लिए दिया है, ये हमारी बहनें और छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, उन्हीं की देन है। उन्होंने पाठशाला का न केवल गुनाह में बल्कि देश में जहां जहां भी वे गए, उन्होंने पाठशाला का उद्गम कराया। और वे पाठशाला आज संस्कार शालाओं के नाम से जानी जाती हैं। आज महाराज का आगमन होता है तो सबसे पहले हमारी पाठशाला परिवार अग्रणी रहती है। हम चाहते हैं कि इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइएगा। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय नितिन जी एवं किरण जी से अनुरोध करते हैं कि आचार्य भगवत के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तीनों अतिथिगण प्रचारक जी हैं, जब भी समाज का कोई कार्यक्रम होता है हमेशा हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। दीप प्रज्वलन करने का अध्यक्ष जी, पूरी कमेटी। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा गले में लगाई जाएंगी, पट्टिका भी पहनाई जाएगी। ये सब कार्यक्रम हमारे भैया मुख्य अतिथि महोदय करेंगे, लेकिन इस समय कम है और हमारे श्रद्धेय संजीव भैया जी यहाँ पर हैं। यदि कोई सभा में संजीव भैया नहीं बोले तो वे सभा अधूरी लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिना किसी भूमिका के हमारे भैया जी कृपया गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, विराजित परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के, सभी संघ के महान भाव, आज प्रातः काल की बेला में जो उत्साह गौशाला में मुझे गुना में नजर आ रहा है, ऐसा उत्साह मैंने जीवन में किसी दूसरे स्थान पर नहीं देखा। और आज ही नहीं, पिछले दिनों से सुन रहे हैं, यहाँ के सभी पाठशाला के बच्चे कहें या बड़े भाई कहें, बेटियां कहें चाहे बहनें कहें, मंदिर में घंटी बजाने तो दुनिया चली जाती है, लेकिन कमाल तब हो जब पशु की सेवा करके कोई बताए। वो कार्य यहाँ के लोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक बार आचार्य श्री के मुख से एक प्रसंग सुना था, 2 मिनट में वो बात आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूँ। अपन सबके लिए उपदेश तो पूज्य मुनि श्री के श्रीमुख से मिलेगा ही। ध्यान दे मेरी बात को। बात उस व्यक्तित्व की है, रास्ते में जा रहा था वह सेठ। जैन आचार्यों ने जैन रामायण में एक प्रसंग लिखा है, और रास्ते में उसे कराहते हुए एक पशु नजर आया। मन में करुणा जगी, उस बैल को ले जाकर के उसने अपने घर में रख लिया। गौशाला होगी तो गौशाला में रख लिया। रखा बस नहीं, उसकी रोज मरहम पट्टी करता, रोज उसकी सेवा करता, खिलाता और पिलाता। कई वर्षों तक सेवा करता रहा। अंततोगत्वा वह बैल मर गया
मर करके वह एक बहुत बड़े घराने में जन्म लेता है मनुष्य बन करके। जिस सेठ ने सेवा की है वो भी एक बहुत बड़े राजा के घर में राजपुत्र बनता है, और वह राजपुत्र कोई और नहीं दशरथ के प्रथम पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। ये जैन रामायण बोलती है श्री राम ने पिछले भाव में पशु की सेवा का पुण्य अर्जित किया था। यहाँ जंगल में सीता को चुरा करके ले गया पापी कौन? रावण। अब राम ढूंढ रहे हैं सीता को, कैसे सीता को वापस लाया जाए लंका से। अपने आप सुग्रीव के दिल में एक बात जगी, श्री राम को सहयोग देने के लिए आ गया। रामायण सबने पढ़ी है, अंत तो गत्वा रावण हारा, राम की जीत हुई, सीता वापस मिली। प्रश्न खड़ा हुआ, श्री राम ने पूछा अनंतवीर केवली से कि ये सुग्रीव तो मेरा कोई परिचित नहीं था, पर उसने हमें सहयोग कैसे दे दिया? तो उन्होंने कहा बात कुछ और नहीं है, पिछले भाव में पशु के रूप में तुमने उसकी सेवा की थी, वो ही पशु सुग्रीव बना है, और उसने सोचा जो मेरे काम आया था मैं उसके भी काम आऊंगा, और श्री राम तुम्हारे काम आ गया। अद्भुत है। आचार्य जी ने कहा था दुनिया की सेवा एक तरफ और गौ माता की सेवा एक तरफ। यहाँ के बच्चे आचार्य जी के आशीर्वाद से खुली जाने वाली इस गौशाला में जो श्रम कर रहे हैं, आज देख करके मेरा मन गदगद हो गया। कितनी सुंदर तैयारी के साथ में इन पशुओं के लिए भोजन कराने की भावना इन सब लोगों के अंदर जगी है। पहले तो उन सब मेहनत करने वालों के लिए तालियों का उद्घोष करिएगा। सभा के बीच ऐसे कोई सौभाग्यशाली मैं चाहूंगा जो मात्र 1000 रुपए महीने और 11,000 रुपए साल, मतलब 1 साल तक बस अगली शरद पूर्णिमा तक अपने घर में बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए तो आप सब व्यवस्थाएं करते हो, पढ़ाने के लिए कई लाख रुपए आप देते हो। मूक पशु हो सकता है वो सुग्रीव बन करके तुम्हें कभी काम आएगा, ये विश्वास रखना। जो पशु की सेवा करता है उसका दान कभी खाली नहीं जाता। बहुत बड़ी राशि नहीं बोल रहा, महाराज जी का आशीर्वाद लो। 11 नाम चाहिए मेरे को, 5वां एक कोई सौभाग्यशाली। बहुत सुंदर बात है। तालियां बजाने में पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, जोर से ताली बजाओ भैया। इन्हें हमारे 5 लोगों का एक साथ काम किया। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति को बोलता हूं दुनिया में दान नहीं देना, उस दान का फल छोटा होगा, लेकिन पशु सेवा का दान नियम से सर्वश्रेष्ठ होगा। तब तो हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने 175 गौशालाएं जयवंत कराई हैं, जयवंत कराई हैं, जहाँ लाखों पशु जी रहे हैं और अपनी मौत से जा रहे हैं। हमें इस बात की तकलीफ नहीं है, लेकिन भूखे नहीं मर रहे हैं और काटे नहीं जा रहे हैं। एक आध और कोई गरीब से गरीब हो और अमीर से अमीर हो। मैंने देखा और पाया जो लोग पशु सेवा में जुड़े हैं उनके घर में धन की बरसात हुई है, बरसात हुई है। महिमा है ही ऐसी पशु सेवा की। 51,000 रुपए की राशि देवेंद्र कुमार जी सिंघई परिवार ने घोषित की है, शाहीवाद के पात्र हैं। अनिल कुमार जी धरनावदा परिवार ने 11,000 रुपए की राशि। राजू जी शिव कुमार जी बारदाना परिवार ने 11,000 रुपए की राशि। अजय कुमार जी के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि। पुनीत कुमार जी युवांश कुमार जी के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा। श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश कुमार जी जैन, आरती जैन आपने भी, मुकेश कुमार जी गोयल, मधुर गोयल चंदेरी परिवार ने भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। धर्मेंद्र कुमार जी के परिवार ने भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। और देवेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी, नरेश कुमार जी मुरानिया परिवार ने भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा करके हमारे स्कोर को इस कार्यक्रम के लिए, पशु सेवा के लिए, सब लोगों के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद भेजा है। प्रातः काल की वेला में संतों का आशीष और संतों का सानिध्य भी
अद्भुत फल देने वाला होता है। निवेदन कर रहा हूँ जी ब्रह्मचारी हमारे संभव भैया ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। विनोद कुमार जी, रितेश कुमार जी, संजीव कुमार जी के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। अनिल कुमार जी, संस्कार कुमार जी, ब्रह्मचारी रिया बहन ने अपने परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे श्रीमती बबीता जी जैन, श्रेयांश जी जैन, आरती जैन, आपने भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा से अपने परिवार को जोड़ा है। सबके लिए ताली बजाइएगा। पर हम आपके लिए ताली कब बजा, जिनके नाम बोलूं उनके परिवार से कोई आकर के मुनिश्री से शुभाशीष लेते जाएंगे। श्री राज संभव जी, अर्पित, सही बोलो ना, 11,000 रुपए की राशि की घोषणा। विजय कुमार जी, अतुल कुमार जी, धरनावत परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा। संजय कुमार जी, विशाल कुमार जी, कामनी परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा। विवेक कुमार जी, प्रियेश कुमार जी, प्रासुक रावत परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। अच्छे से तालियों का उद्घोष करिएगा। लोग रोज पशु की सेवा करते थे, जैसे यहाँ घायल पशुओं की सेवा कर रहे हैं। उनकी पूजा पाठ छूट गया तो वो आचार्य से प्रायश्चित लेने के लिए गए कि आचार्य पूजा का नियम दिया था वो बंद कर दिया है मुझे 6 महीने से। तो आचार्य ने मालूम क्या बोला, कोई बात नहीं, ना मंदिर में घंटी बजाओ ना पूजा करो, पशु की सेवा करते रहो, यही भगवान की पूजा है। और आचार्य ने एक बात और बोला था, हम तपस्या कर रहे हैं तो हम भी स्वर्ग जाएंगे, पशु की सेवा करते रहना, तुम भी स्वर्ग जाओगे, अपन वहीं पर मिलेंगे। आज ही वहाँ के भाई यहाँ के भाइयों की तरह पशु की सेवा में लगे हुए। सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो अपनी घर दुकान और अपनी नींद को छोड़ करके इस गौशाला में पशुओं को जयवंत बनाए हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। अद्भुत फल मिलेगा उनको और उन लोगों को भी मिलेगा जो नहीं आ पा रहे हो लेकिन पशु के लिए आहार दान भेज रहे हो। आगे से पीछे तक और किसी का भाव बन जाए, विश्वास मानना, दुकानदारी दिन दुनिया और रात व्यवस्था करा करके तो देखो। अभय कुमार जी, नवन कुमार जी रावत, पलक दीदी के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। राजकुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, आकाजरी परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। सुनील कुमार जी, पंकज कुमार जी के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। राजकुमार जी, शशिकांत अहमदाबाद ऑनलाइन 11,000 रुपए की राशि की घोषणा कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। शांत सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस का है, जिन्होंने जो अलग जगाई है वो अपने आप में अनूठी और अद्भुत रही है। दिखना कोई एक आने वाला व्यक्ति ऐसा कोई रह ना जाए जो पशुओं के आहार से अपने आप को वंचित रखे। मात्र 1,000 रुपए महीने निकालोगे तो 1 साल में 11,000 रुपए पशु के आहार के लिए दे दोगे। पैसे होंगे तो हमारे इन भाइयों के अंदर रोज अलग जगेगी और वह पशुओं के लिए जैसे आज केला और बाटी बना करके लाए गए, ऐसी रोज हरी घास खिलाएंगे और सब्जियां खिलाएंगी। पशु भी दुआ देंगे और कई काम दवा नहीं करती जो दुआ काम कर जाती है। पशुओं की दुआ लगेगी, आने वाली आपत्तियां और विपत्तियां तुम्हारी किनारे पर होंगी। ऐसी पशु सेवा के इस अभियान में 11,000 रुपए की राशि की घोषणा करने की भावना जिनके दिलों में हो वो अपने नाम 2 मिनट में, समय कम है, अपने पासाली संजीव कुमार जी ऑपरेटर परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। पीयूष जैन, आयुष कुमार जी रामनगर परिवार चंदेरी ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। अंकल जी खड़े क्यों, किसी को भी बोलो ना कि 11,000 रुपए लिखा दे, कोई ज्यादा राशि थोड़ी मांग रहे हैं। अजित कुमार जी, चिन्मय कुमार जी, बहादुर परिवार, गुरु भक्त परिवार चिन्मय भैया ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। मन्नूलाल जी, विनोद कुमार जी, सर्वज्ञ भैया, आकाजरी परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। प्रदीप कुमार जी, अमित कुमार जी जैन, युग जैन, मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा करके नहीं समझ रहे। अब मैं अपनी बात कुछ घोषणाएं करूं उसके पहले अपने भाई को बुला रहा हूं, नयन भाई को बुला रहा हूं, वो अपना मनोभाव यहाँ पर रख रहा है। तब तक
जिन मात्र इस हमारे गौ सेवा अभियान के युवा भाइयों ने इतनी छोटी सी योजना रखी है कि अगर आप 31 रुपए दे दोगे और ऐसे 365 मेंबर बन जाएंगे तो 1 साल तक इनको किसी के सामने कुछ कहना नहीं पड़ेगा और ये शानदार तरीके से पशुओं की सेवा करते रहेंगे। और हमारा नयन भाई मनोभाव अपने सर्वप्रथम तो मैं हमारे आचार्य संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज श्री 108 योग सागर जी महाराज और सत्संग को मेरा नमोस्तु कहूँगा और ऐनक जियों को मेरा एक शामिल करूँगा और मैं आपके समक्ष कुछ मेरे शब्द प्रस्तुत करूँगा। मैं सोचता हूँ कि आज की सुबह आपको रोज के ऐसे काफी साधारण लग रही होगी, लेकिन आज की सुबह बड़ी सुनहरी इस गौशाला में और बड़ी चौंका देने वाली भी है। एक समय था कि आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं उतने शायद पूरे साल में भी ना आते, पर आज देखने पर प्रतीत होता है कि इन मूक प्राणियों की तकदीर कुछ चमचमाई है। और भला हो भी कैसे ना, जिस नगर में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ संघ और उनका संघ उपस्थित हो वहाँ तो गीली मिट्टी भी सोना उगल गया। तो यह तो प्राणी है जो इनका उद्धार तो होना ही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस गौ सेवा कार्य का एक अहम हिस्सा बन पाया और ये सब हुआ हमारे मुनियों की वजह से, जिनने हमें इस कार्य का महत्व समझाकर हमारा जीवन बदला और इन मूक प्राणियों का भी जीवन बदला। हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के गौ सेवा कार्यों के बारे में तो आप सभी भली भांति जानते हैं। उन्होंने हर जगह गौशाला खुलवाई और प्राणियों का उद्धार किया और वही प्राणी सेवा करने का कर्तव्य जो कहीं हम भुला बैठे थे, शायद हमें याद दिलाया हमारे नगर में विराजित मुनि श्री योग सागर जी और उनके संघ ने। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, लगन और अपना तन मन धन लगाकर निभाया है श्री समयोदय विद्या संघ के युवकों ने, जिनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि यह कार्य वे बढ़ते समय के साथ पूरी ईमानदारी और कर्तव्यबद्ध होकर निभाते रहेंगे। और साथ में धन्यवाद करता हूँ पार्षद गौ सेवा संघ का, जो भी गौ सेवा कार्य में बहुत मग्न होकर कार्य करते हैं। इसी की बात को विराम, मेरे शब्दों को विराम देके आप सब कुछ ऐसे नहीं करना चाहूँगा। नयन भाई और उसकी पूरी टीम को आप तालियों के साथ उद्घोष करिएगा। तो प्रातः काल की बेला में यहाँ आकर के पशुओं की सेवा में पूरे भाई लोग लगे हुए हैं। अब भावना रखता हूँ बस चंद्र समय में, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले 3100 रुपए की राशि कम से कम घोषित कर चुके हो। साधुवाद के तो पात्र हैं। जैनम कंप्यूटर परिवार ने 3100 रुपए की राशि, अरुण कुमार जी जैन पूर्वांश परिवार ने 31 रुपए, श्रीमती मधु जैन परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है, साधुवाद के पात्र हैं। सुशील कुमार जी जैन, राहुल जैन, रोहित जी जैन, रमेश होटल परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। श्री अनिल कुमार जी जैन, आयुष गोयल, मुदित मती माता जी के परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। अवेशन जैन, राखी, अभिषेक जैन, अनवेश जैन, राखी जैन परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। तालियां बजाने में तुम्हारे पैसे तो नहीं लग रहे हैं। संजय कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन, उमरी परिवार ने 3100 रुपए की राशि, सौरभ जैन, गौरव जैन, वैभव मोबाइल हार्ट रोड परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। श्रीमान पीयूष जैन, आयुष जैन, इंदौरी परिवार के 3100 रुपए, चांदमली जैन, संजीव कुमार जी गढ़ा परिवार ने 3100 रुपए की राशि, मुकेश कुमार जी, अभिषेक कुमार जी कालाबाग परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। तालियां बजा दिया करो यार, नहीं देने वाले के भी भाव बन जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज आए हो यहाँ पर, संतों का मिल रहा है आशीर्वाद, जबलपुर से आया है गुरुजी का आशीर्वाद। और बस इतना बात का ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दान लाख गुना फल देने वाला होता है। इस अवसर से वंचित नहीं रहना। दिव्यांश जैन, अर्थ जैन, कमल राय परिवार ने
कमल राय कलेक्शन परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। फूलचंदी सुनील कुमार जी छतरपुरिया परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। मुकेश कुमार जी के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। संभव कुमार जी, गुरु भक्त पवित्र कुमार जी चित्रलोक स्टूडियो परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। आर्यव जैन मेगा श्रीमती मेगा सृष्टिशाली परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। हमारी ब्रह्मचारिणी सोनाली बहन श्री कबूल चंद जी संदीप कुमार जी सीमा सोम्या अनिल मेडिकल परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। हमारी बहन अच्छा स्वर में भजन सुनाती है, उसके लिए ताली बजाओ। इनके तो नाम दो। रमेश कुमार जी ने राजेश कुमार जी ने नयन सौर्य परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। संजय कुमार जी ने नीरज कुमार जी ने फुर्तियाबाद परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। अतुल कुमार जी छतपुरिया परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। सभी दानदाताओं के लिए जोर से तालियों का उद्घोष करिएगा। जो शेष रह गए हैं वो है आज के 11,000 रुपए की राशि। ताली बजा दो। 31 से मांग रहे 11,000 दे रहे हैं। प्रकाश चंद जी संजीव कुमार जी राजीव भाई परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। साधुवाद दे रहा हूँ। षष्ठी शाड़ी परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। कबूल चंद जी मनोज कुमार जी वंदना दीदी के परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। और कोई सौभाग्यशाली इस सभा के बीच में हो? हमारे ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर की माँ के द्वारा भी पशु सेवा के लिए सहयोग मिला है, उनके लिए भी तालियों का उद्घोष करिएगा। बस अब मैं थाम रहा हूं अपने शब्दों को, लेकिन फिर भी इसको रोकते रोकते चाहूंगा। साधुवाद के पात्र हैं पवन कुमार जी अनिल कुमार जी पुलक जैन गजनाई परिवार ने 11,000 रुपए 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। जिनेश कुमार जी अनमोल कुमार जी श्वाया परिवार ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। शेष घोषणाओं को मंदिर में पूजा के पहले हम घोषित करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री, मैं मुख्य अतिथि जी से चाहूंगा हमारे बीच में आए हैं तो यहाँ अपने मनोभाव रखें और सब इन बच्चों के लिए संबल प्रदान करें। महाराज जी ने थोड़े दिन के बाद बिहार करके चले जाएंगे, पर पूरी समाज और नगर वासियों का इन बच्चों के लिए प्रोत्साहन और सहयोग मिलेगा तो इनके मनोबल और मजबूत होते चले जाएंगे। आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले तो सम्मान करना आइए। भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य विद्यासागर जी की जय, योग सागर जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। मेरा आज कार्यक्रम में आज उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ऐसे महापुरुष जिनका नाम लेने में विद्या के सागर, जिनकी प्रेरणा से कहते हैं कि आ गया संपर्क में धन्यता पाई उसे, जो उनके एक बार संपर्क में आ गया उसने अपने आप में धन्यता पा ली। ऐसे विद्यासागर जी महाराज जिनके बारे में कहा जाता है कि मैंने उनके जीवन में जो सुना है, एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी जिन्हें कहा जाए तो वो एक शब्द पर एक साहित्य लिख सकते हैं, एक उन पर सर्च कर सकते हैं। जो उन्होंने बातें हम सबको बताई, आज वो सब बातें लोग कर रहे हैं। उनने देश के बारे में इतना गहन चिंतन, जो मैंने विद्यासागर जी भारत के बारे में सुना और पढ़ा, जिन्होंने स्वदेशी को लेकर केवल बातें नहीं करी,
स्वदेशी हथकरघा उद्योग उन्होंने प्रारंभ किया। उनकी प्रेरणा से आज लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहे आचार्य विद्यासागर जी, जो लोगों के जीवन में उनको रोजगार की भी चिंता करी, और केवल रोजगार की चिंता नहीं करी, उन्होंने गौ माता की जो बात करी, आज उनकी प्रेरणा से इतनी सैकड़ों गौशाला आचार्य विद्यासागर जी का ही जो आग्रह था, जिन्होंने कहा कि गौ माता साक्षात ईश्वर का अवतार है। यदि धरती की सेवा करना है, यदि भारत का कल्याण करना है, तो धरती माँ भारत माता का कल्याण करना है, भारत का कल्याण करना है, तो गौ माता का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने प्रेरणा दी कि मंदिर तो चलाना है, भगवान की पूजा करना है, लेकिन वास्तव में पूजा है इन गौ माता की। इसलिए उनकी प्रेरणा से आज ऐसे सैकड़ों गौशाला हमारे यहाँ चल रही। आचार्य विद्यासागर जी ऐसे वे जिन्होंने स्वदेशी में स्वभाषा की बात करी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने जो आज वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है उसके प्रेरणा स्रोत आचार्य विद्यासागर जी हैं। जिन्होंने नई शिक्षा नीति का आग्रह करा कि आज बच्चों के अंदर संस्कार होना चाहिए, और संस्कार अपनी भाषा में होना चाहिए। उनका आग्रह था, जब नई शिक्षा नीति मिली तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने गए। उनके आग्रह के कारण उन्होंने स्वदेशी भाषा और जो स्वदेशी का भाव रखा। आज हम देखते हैं उस प्रेरणा से हजारों लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का आज प्रकट दिवस है और हम सब यहाँ उपस्थित हुए। और जैन समाज के बारे में तो जिन्हें भामाशाह कहा जाता है, आज लोग हर कार्यक्रम में, केवल कार्यक्रम नहीं होता, दान के लिए बहाना के लिए ढूंढ सकते हैं। वो सब मैं देखता हूँ ज्यादातर जैन समाज के कार्यक्रम, केवल कोई पूजा हो, कोई कार्यक्रम हो, कार्यक्रम तो बहाना होता है, लेकिन देने का बहाना बना रहे, दान करने का स्वभाव ये बना रहे जैन समाज का बहुत होता है। और इसके कारण आज बहुत सारे काम जो है आज गौशालाओं, मंदिरों, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं उनकी प्रेरणा से। और केवल यही नहीं चल रहा है, पाठशाला की बात करें, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की जानकारी, क्योंकि हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं आज भारत की संस्कृति में, भारत के बारे में नहीं जानते। पाठशालाओं में आने के बाद अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने महापुरुषों के बारे में जानते हैं। इसलिए संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आचार्य श्री बहुत प्रयास करें। हम सब भी उनके जीवन से प्रेरणा लें। उनकी प्रेरणा से संघ में भी 5 जो है पंच परिवर्तन चल रहा है। उसमें एक पंच परिवर्तन सबसे पहला है कुटुंब परिवर्तन, कुटुंब परिवर्तन कि पहले परिवर्तन दुनिया में करे न करे, अपने परिवार में करे। इसलिए परिवार में सामूहिक भोजन, सामूहिक भजन, सामूहिक सत्संग, परिवार के बारे में, अपने परिवार का इतिहास, अपने देश का, अपने समाज का, अपने धर्म के बारे में बच्चों को बताएं। आज परिवार टूट रहे हैं क्योंकि फिल्मों में देख रहे हैं, हम जानते हैं कैसे फिल्में चल रही है, कैसे नाटक चल रहा है, जहाँ पतियों को कपड़े से बदलते हैं, पत्नी है जब पति बदल देती है, तो उन नाटकों का प्रभाव परिवार में आने लगा। सास बहू ऐसा लगता है कि उनमें जो है संघर्ष चल रहा है। तो ये परिवार ठीक रहे, क्योंकि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से बची हुई है, वो परिवार परंपरा है। दुनिया में भारत अलग है, उसका कारण है परिवार परंपरा है। आज यहाँ पर वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, कॉन्वेंट विद्यालय खोल रहे हैं, उसका कारण परिवार व्यवस्था है। और आज हमारी परिवार व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है सभी से, हम सब लोग महाराज श्री से भी आग्रह है कि परिवार प्रबोधन के ऊपर, अभी भोपाल के अंदर कुमार सागर जी से आग्रह करा तो उन्होंने कुटुंब प्रबोधन के ऊपर, कुटुंब प्रबोधन के ऊपर एक बड़ा व्याख्यान रखा, हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया। और उनका भी आग्रह था कि परिवार व्यवस्था ये हमारी मूल व्यवस्था है जो आज धर्म को बचाए हुए। इसलिए हम सब भी अगर धर्म को बचाना है तो परिवार को भी ठीक रखना। इसलिए परिवार में मिलना, परिवार में भोजन करना, परिवार में बातचीत करना। दूसरा है हमारा पर्यावरण को लेकर पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और पॉलिथीन, इन पे संघ काम कर रहा है कि हमारे घर में परिवार का स्वभाव बनना चाहिए कि पॉलिथीन मुक्त कार्यक्रम होना चाहिए, कि कोई भी कार्यक्रम में सिंगल यूज पॉलिथीन उपयोग ना हो, चाहे वो व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम। हम इनमें, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा नुकसानदायक चीज जो आने वाले 100 साल तक भी नष्ट नहीं होता, तो हम देश की चिंता कर रहे हैं, धर्म की चिंता कर रहे हैं। यदि हम धर्म का पालन करते हो, प्लास्टिक का उपयोग ना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा जो है वो है नागरिक शिष्टाचार। हम सब लोग नागरिक शिष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, आज हमारे भी कर्तव्य है, कुछ देश के प्रति कर्तव्य है, धर्म के प्रति कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य है और सरकार के प्रति। जैसे सफाई करना और कचरा सड़क पर फेंक देना, ये एक अच्छा कर्तव्य नहीं है ना।
तो हम ये भी सिखाएं, छोटी छोटी बातें। भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर देशभक्ति सिखाना पड़ती है। हम धर्म को मान रहे हैं, अगर आप धर्म पढ़ेंगे, धर्म में पहला चीज है स्वानुशासन, हर एक की चिंता करना। लेकिन हम भूल गए, धर्म मतलब कर्तव्य होता है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, व्यवसायी का धर्म, नौकरी करने वाले का धर्म। तो वास्तव में धर्म मतलब कर्तव्य है। उस कर्तव्य का हम पालन करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं नियमों का पालन करना कि लाइट आवश्यकता नहीं है, लाइट क्यों नहीं छोड़, पानी कितना चाहिए उतना लेंगे, बाकी हम नहीं लेंगे। तो पानी की बचत करने से छोटे छोटे कर्तव्य सिखाएंगे। ऐसे पंच परिवर्तनों पे संघ काम कर रहा है। तो मेरा भी सभी से आग्रह है कि इन सब पंच परिवर्तनों पे महाराज श्री भी और सभी लोग भी हमारी भूमिका निभाएं और भारत को विश्व का गुरु बनाने के लिए हम सब भूमिका निभाएंगे। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। आपकी पीयूष वाणी, आपकी पीयूष वाणी शब्द को भी धन्य करती, आपकी आत्मीयता थी युगल नैनों से बरसती और वह निश्चल हंसी जो गूंज उठती थी गगन में। सत नमन आचार्य श्री के चरणों में। एक बार अच्छे से ताली बजाइएगा हमारे भैया के लिए। बहुत शान गर्भे सीमित समय में मनोभाव रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं, सेवा में तो लगे ही हैं, किसी दिन एक संत बनकर के बहुत जबरदस्त राष्ट्र हित के सहयोगी बनेंगे। आरएसएस के लिए समर्पित हैं, प्रचारक हैं, ब्रह्मचर्य की साधना से जुड़े हैं, हमारी टीम के व्यक्ति हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूँ अंतिम में घोषणा के साथ में आप सबकी एकता अच्छी ऐसी ही बनी रहे। और अंतिम इस दान के दौर में एकता ग्रुप ने 3100 रुपए की राशि की घोषणा की है। निवेदन पूज्य मुनि श्री से सबके लिए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज नैमित्तिक कार्यक्रम, आज शरद पूर्णिमा से यह जुड़ा हुआ है कार्यक्रम दयोदय में आज देख रहे हैं। उपलक्ष्य देखिए, आज से 29 साल पूर्व हम गए थे गिरनार गुजरात। वहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रथम बार घोषणा की, क्या मांस निर्यात बंद हो। यह आज से पहले 29 साल पहले कहा और उस दौरान से शुरू हो गया। आचार्य से कहा यह जय घोष मांस निर्यात बंद हो। उनका कहना ये था कि यह देश अहिंसा और सत्य के द्वारा स्वतंत्र किया गया, फिर भी यहाँ पर हिंसा क्यों हो रही है, इस बात को लेकर के आचार्य महाराज ने बहुत का कई बार प्रवचन किया। इसी बात को लेकर के गांधी जी का नाम लिया और सब कुछ किया। लेकिन आज जो बात हम देख रहे हैं कि इतने कतल खाने क्यों खोले जा रहे हैं, बात तो हम बहुत स्वाभाव है, बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रियान्वित क्यों नहीं हो पा रहा है, या अहिंसा की ओर दृष्टिपात क्यों नहीं कर पा। कई संस्थाएं बहुत हैं इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन दिन दिन कई कथल खाने खोलते जा रहे हैं। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसमें इतने कथल खाने थे ही नहीं। इसके अलावा मुगल साम्राज्य इस वक्त किया, उस वक्त भी नहीं था और कभी नहीं किया। और आज स्वतंत्र होने के बाद हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं और नंबर आ रहा है हमारे दूसरे नंबर तीसरे नंबर, क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग इतने बड़े बड़े अच्छे नेता लोग हैं, आप लोग सक्रिय होकर के इस बात को दोहराना चाहिए कि आज और परमिट मिल गया है, क्या इसी के लिए कतल खाने के लिए परमिट मिल रहा, आदि मिल रहा। जो ये कहते थे क्या जीएसटी और जीएसटी छोड़ दी फलान, तो ये सब क्या हो रहा है। और खाने पीने को जीएसटी लगाया जा रहा है,
जो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य महाराज का बात कर रहा है ये थे कि स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद हम सोच नहीं कर पा रहे हैं कि अहिंसा क्या चीज है। अहिंसा हमारा धर्म है, यहाँ की संस्कृति, अन्यथा कहीं संस्कृति नहीं है। जो कि संस्कृति जो है धर्म से जुड़ी हुई है, अन्य तरह धर्म है ही नहीं, वो हिंसात्मक है। लेकिन वहाँ की हवा यहाँ लगती जा रही है और हम तीनों दिन हर चीजें शिक्षा इसके कारण हो रही है, इसी प्रकार हो रही है। आगे आगे हम शिक्षा के भाव को समझ नहीं रहे। शिक्षा का केवल पढ़ाई नहीं है, संस्कृत उसको कहते हैं जिसमें जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। शिक्षण वह है जीवन। लेकिन आज इस प्रकार के शिक्षा प्राप्त करें जो क्या दिनों दिन हिंसा की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। आदि के बाद अनेक प्रकार की विदेशी का क्या कई प्रकार के जो यहाँ पर जो आकर के कंपनियां आ रहे हैं, विदेशी कंपनियां आकर के काम कर रहे हैं। तो हम अपने काम के लिए कर रहे हैं, विदेश के लिए हम क्या कर रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। हम विदेशी माल खरीदे, कैसे कर रहे बता, वहाँ के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं तो हम लोग उन्हीं के बाहर कर रहे हैं। अब क्या होगा बता, ये सब हो रहा है। आचार्य महाराज जब भी आए, पीएम हो या सीएम हो, कोई नेता तो सीधा देश की उन्नति के लिए बात नहीं होने। कभी हमने ये नहीं कहा कि जैनियों के लिए ऐसा करो वैसा करो, कभी नहीं कहा। क्योंकि देश हमारा है और अनेक प्रकार क्या है, यहाँ का अहिंसा धर्म है। यहाँ के लोग, एक बार हमने सुना था कि एक विदेशी आया और विमान से उतरा और यहाँ की भूमि का तिलक लगाया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ मंदिर में थोड़ी, अरे ये पूरा देश मंदिर है। क्यों? यहाँ पर साधु संत, अहिंसा आदि आदि। तो इस प्रकार के आप लोग समझते हैं। लेकिन आज हम लोग उल्टा हो रहा है। ये मांस तो सब खाते ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करना ठीक नहीं मानी जाती है। हाँ, इसके द्वारा आप लोग विदेशी मोल ले रहे हैं। हाँ, क्या कहलाता है, विदेशी जो है मुद्रा प्राप्त करने के लिए आप इस पर करें, क्या होगा बताइए, इससे होगा क्या है बताइए। सबसे ज्यादा पशु धन माना गया और वो धन नहीं माना जाता, जड़ है वो। लेकिन इसके पीछे आप चेतना की ओर दृष्टिपात करिए। यह अध्यात्म देश है, अध्यात्म को याद करने वाला, आत्मा की सेवा करने वाला। आज क्या हो गया हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। आचार्य महाराज बार बार यही कहते रहे कि अहिंसा धर्म होते हुए सत्य और अहिंसा के द्वारा गांधी जी ने स्वतंत्र किया, सब कुछ किया। और उन्होंने यही त्यौहार क्या था कि स्वतंत्र होने के बाद ये सब चीज कतल खाने सब समाप्त करने का था। लेकिन आप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, यह हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग इस पर गौशालाचार्य की प्रेरणा से कई गौशाला चल रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कतल खाने बंद होना चाहिए। यह हमारा सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए आशीर्वाद और ये प्रेरणा के रूप में गुरु महाराज ने दिया है। उस बात को हम कहना चाहिए। ये बात ठीक नहीं हो रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुनने में आया, कल ही परसों बोला रहा था कि एक देश 6 नंबर में आ रहा। बताओ क्या है ये। तो हम इस पर ये संस्कृति बढ़ जाएगी, अनेक प्रकार के वातावरण और बदलते जाएगा। प्रकृति किस प्रकार हो रही है देख लीजिए, प्रकृति में बदल रही है। प्रकृति के बीच में हम खिलवाड़ न करें, सब लोग एक साथ। आप लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, सबको जीने का अधिकार है। सब स्वतंत्र हो तो केवल अपन स्वतंत्र नहीं, सबके लिए स्वतंत्र जीने का अधिकार है। तो हम क्या समझ रहे हैं, एक पंक्ति बोलते हैं, इसके साथ 3 पंक्ति और याद दीजिए। क्या कहा जाता है, गीता के वाक्य है ये, यह परो निजो व्यक्ति गणनाम लघु चेतसा उदार चेतन तो वसुधैव कुटुंब। उदार चेत होना चाहिए। वसुधैव कौन करता है, उदार चेत नहीं हमारा, केवल वाक्य बोल रहे हैं। पूरा देखिए, ये मेरा है तेरा कहना है अज्ञानी है, ये बात कही जा रहे। क्या कौन तेरा है क्या मेरा, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। वो लेके आया है ना, कोई के ले जाना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी को किया इस भूमि पर पैदा होने का आता, भगवान पैदा होने के लिए है आए हैं, भगवान बनने के लिए आए हैं। लेकिन अब भगवान कहाँ बन पा रहे हैं। आज हम उल्टा घर की ओर जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हर धर्मों में कहा गया, राम हो या कृष्ण जी हो, और सभी धर्मों में अहिंसा धर्म कहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हुए इस प्रकार क्यों किया जा रहा है। बात की है तो ये हमारा बार बार ये लोगों से कहना है, टाइम हो गया है और भी काम करना है। तो कहने का तात्पर्य, आज इस आचार्य से के वैसे आचार्य महाराज कहते थे, वैसे सिद्धांत से ही देखा जाता है कि
जन्म का क्या अनंत काल से जन्म हो रहा है, बंद हो रहा है, इसलिए कि इसको महत्व नहीं। बात ये है, हाँ ये इसलिए हम मानते हैं इस आत्मा ने महत्वपूर्ण जन्म करके अनेक आत्माओं को उन्होंने उद्धार किया, मार्गदर्शन दिया, इसलिए यह तो ठीक है। लेकिन बात ये है, आचार्य का कहना है कि यह तो हम जिस उद्देश्य को लेकर उस पर ध्यान दीजिए, सक्रिय बनिए। अहिंसा तो कह रहे हैं, सक्रिय वो कौन कहलाएगा? जो पशुओं का जो पालन कर रहे हैं और उनकी सेवा कर, वह वास्तविक सक्रिय कहलाएगा। बाकी तो हम नाम से कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं। हम बार बार आप लोगों से सबसे बात कहना चाहते हैं, यहाँ के सभी लोग हिंदू हैं, कोई हिंदी किसी को ये परिभाषा आप लोगों को मालूम है? हीन कर्म दूर हिंदू, हीन कर्म दूर रहेगा, हीन आता जो पाप करे से तो दूर होता वो हिंदू कहलाता है। लेकिन हम अपने धर्म की जो दृष्टिपात तो करें, क्या कह रहे हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन बनाए, यह हमारा वास्तविक है। यहाँ की संस्कृति यह है। देखिए संस्कृति वो लोग भी अपना रहे साकार, लेकिन वह नहीं साकार अपना रहे। क्यों अपना रहे? इसीलिए अपना रहे, अनेक प्रकार रोग हो रहे, आदि हो रहे, इसलिए अच्छे से जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि संस्कृति ये कहलाती है, खुद को जो है दूसरों को कहलाए, यह हमारी संस्कृति है। एक बार लिखा था, संस्कृति किसे कहते हैं? 3 बातें हैं, विकृति, सत्कृति और संस्कृति। विकृति किसे कहते हैं? भूख, हाँ पेट भरने के बाद में खाता वो विकृति कहलाती है। और सत्कृति अर्थात भूख लगने पर खाता वो सत्कृति। संस्कृति किसको कहते हैं? दूसरों को खिला के बाद में खाता वो संस्कृति यहाँ की है। तो हम जो है हर व्यक्ति को इस तरह करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात केवल शब्दों में जा रहे हैं, क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए गांधी जी ने सब के पढ़े लिखे थे, सब कुछ थे, फिर भी उन्होंने एकदम सीधी हाँ साधु ड्रेस में आकर के उन्होंने स्वतंत्रता कराई, सब कुछ कराए। क्यों कराए? बात केवल एक देश को नहीं किया, उन्होंने सब विश्व के प्रति होने का समर्पण था। हाँ अफ्रीका आदि देश में भी वहाँ पर काम किया, सब किया, इसके बाद ज्ञान किया। तो कहने का तात्पर्य हर व्यक्ति को समझना चाहिए, ज्ञान होने के बाद तो अपने को उसको सही सही ज्ञान का सदुपयोग करना ये है। साधु संत का जो है जीवन ही क्या है? यह है इस प्रकार का मार्गदर्शन दे रहा है कि हम अपने जीवन को समझे क्या है। ये जो आज वर्तमान में हमारे लिए जो पुण्य से यह मानव पर्याय में सबसे ऊंची मानी जाती है, ये लोग भी इस बात को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। इसलिए देखो बड़े बड़े जो कृष्ण जी भी बहुत बड़े पद पे धारे हुए, उन्होंने जो पशुओं के लिए बचाए सब कुछ के। अब गोवर्धन आदि जो हम बात करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हमें समझ में ना कदर खाले क्यों खोली जा रही है, समझ में नहीं आता। मैं केवल आचार्य ने केवल गाय को नहीं कहा, मांस निर्यात बंद हो, कोई भी हो, हिंसा न हो, जो कि हर इस धरती पर जो पैदा हुआ कहीं की हो, यहाँ इसी देश की नहीं कह रहा हूँ, सबकी जगह हो, बाकी उधर भी हो, इधर अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं। सभी लोग के कह रहा हूँ, जो भी सभी धर्म में कह रहा हूँ, यहाँ तक कि मुसलमान धर्म में भी अहिंसा के लिए बात की है। बात अलग अलग है, क्या कथन करने की बात अलग थी, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये कोई उद्योग नहीं माना जाता है कि वो हम एक्सपोर्ट करके धन कमाए, ये कभी नहीं कहा गया किसी। इससे द्वारा देश की उन्नति होने वाली, रोशनी होने वाली। दया यदि धर्म नहीं है तो क्या मतलब है? हम क्या करते हैं? धन से क्या होने वाला है? लेकिन जीने के लिए जीवन में सत्य यही बताया है कि हमने को सबके प्रति सद्भाव ये होना जरूरी है। तब हर व्यक्ति के जो है ना भाव होते, उसमें भी इस प्रकार के परिणाम आप लोग करते, आप लोग समझ नहीं पाते कि क्या कहा जाए। एक हमने देखा था कि पूर्व में उन्होंने कोई ऋण लिया होगा, एक किसान ने एक मकान बेचा एक किसान को, और जिस किसान ने मकान लिया उस मकान में 2 बैलों को बांधा। अब देखिए मानो ने दूसरी जगह आया, फिर भी क्या हुआ, वो बैल एक दीवार को तोड़ता था सिंह के द्वारा, और क्या हुआ, मालिक मारता था, फिर वहीं बांधता था। लेकिन वह एक दिन 15 दिन के बाद वहां से एक घड़ा निकल आया। बताओ, अब पता मारने के बाद भी वो तोड़ता था। पूर्व जन्म का था कुछ भी नहीं, वो ऋण चुकाने के लिए वहां बस आया था। फिर बाद में कहता ये नंदी हमारे नगर में आया,
गांव में आए, इसलिए उसने पूजना शुरू किया। कहने की बात तात्पर्य है कि हर पशु भी जानता है, ऐसे नहीं कि वो पशु एक अज्ञानी है, हर व्यक्ति जानता, समय समय पर आपका पुण्य उनका पुण्य जुड़ जाता है, तो ऐसे काम कर जाते जो देव लोग भी नहीं कर पाते, ऐसे काम कर जाते। इसलिए हमें ज़्यादा उपदेश देना नहीं, हमें अब समझना चाहिए ऐसे निमित्त से पशुओं की आदि की दया से हमें पुण्यार्जन करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वास्थ्य सुख सिद्धि चिंतामणि चिंत दिवस द्वारे तामन नाम महावीर भवन में घोषित करेंगे हमारे आदरणीय नितिन जी जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। इस सम्मान में आगे बढ़ते हुए सभी को पुट्टी करते हैं हमारा शिविर व्यवस्था में सबके लिए बहुत ये है में विशेष रखा हमारा चीज का सम्मान करते हैं। ये मतलब पूरे पुण्यार्जक अभी आज 4 पुण्यार्जक हैं और एक रक्तदान में 5 पुण्यार्जक हमारे लगे थे बकायदा सुबह जाके पुट्टी करते हैं। मशीन बनाई पूरी मशीन लाइट से चल रही है, रोज पुट्टी करते हैं। ये डिस्प्ले रोज सजाएंगे भी पुण्यार्जक चारों का सम्मान करेंगे नहीं होंगे। आज हमारे अतिथि गण हैं, उनसे हम ये कार्यक्रम करवाएंगे। बच्चों की लाइन लगती है, ऑटोमेटिक कहीं अपनी अपनी लाइन में आ जाती है, रोज ऐसा करते बेटा पीछे मैं लेके आ रहा हूँ। नहीं आया कोई बीच में
बजा के उद्बोधन करेंगे हमारे जिला मोर्चा के अध्यक्ष गौ माता के लिए गले में घंटी पहनाते हुए सभी लोग हाथों से ताली बजा के उद्बोधन करेंगे। और दो भाई और दो, येलो वाली। हाँ बिल्कुल। आज के पुण्यार्जन परिवार भी ये बच्चों के लिए, ये बच्चे ऑरेंज बच्चों पिंक वाली बच्चों के बोलो जयकारा गुरुदेव का। करते हैं हम सब पूरे युवा भाई लोग, हम लोग को बहुत प्रशंसा हुई आपके आगमन से।